क्लास 10th के लिए कोर्स में चैप्टर द एम्प्टी हार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके पोएट हैं पैरासेमी-थूरन, डेट ऑफ बर्थ 1908 एंड डेट ऑफ डेथ 1937। पैरासेमी-थूरन का जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। तमिल राइटर, फर्स्ट मैसेज नेम इज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। तमिल के पहले राइटर थे जिन्होंने अंग्रेज़ी में पोएट्री लिखा और लघु कथा लिखा। हाउएवर he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume Generation Cyclops in Tamil। और आज वो तमिल के एक जाने माने पोएट में उनकी गणना होती है, गिनती होती है। उनके द्वारा लिखा गया हम लोग यहाँ पोएट्री पढ़ेंगे। इसका नाम है द एम्प्टी हार्ट। लोग जानते हैं कि एम्प्टी का मतलब होता है खाली और हार्ट का मतलब होता है दिल। एम्प्टी का मतलब खाली और हार्ट का मतलब दिल। तो हम लोग लेसन में आ जाते हैं, चैप्टर में आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि द एम्प्टी हार्ट पोएट्री के माध्यम से पोएट थूरन क्या कहना चाहते हैं। ये आपको BSEB में क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दूसरे बोर्ड में ये क्लास 11th में चैप्टर है, बिहार बोर्ड में ये 10th में है। लाइन बाय लाइन पहले इसको रीड करता हूँ और एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश yearling tree and prayed, "Oh, Kalpaka, I see your ad. All want is a pot of gold." His prayer was granted sevenfold, for as a gift to him was given glittering gold in pitchers 7. 7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. But the tree unkind to into its mind to add an eighth and half. ये पोएट्री एक ऐसे व्यक्ति का है जिसके पास संतुष्टि नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। और जो आदमी संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। हम लोग इस पोएट्री के माध्यम से देखेंगे। इस पोएट्री के माध्यम से हम लोग देखेंगे द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश yielding ट्री एंड प्रे। आदमी अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था। सुबह शाम दोपहर रात वह उस वृक्ष से प्रार्थना करता था जो मन की इच्छा पूरी करती थी। एक वृक्ष था जो मनुष्य के मन की इच्छा को पूर्ण करती थी। उस वृक्ष के पास जाकर के सुबह शाम दिन रात प्रार्थना करता था। प्रार्थना क्या करता था? ओ कल्पाका, I see your ad, all I want is a pot of gold. His prayer was granted sevenfold, for as gift to him was given glittering gold in pitchers 7. तो कहा कि ओ कल्पाका का, मुझे आप एक घड़ा सोना दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक घड़ा सोना चाहिए। उसकी प्रार्थना स्वीकार किया गया। उस वृक्ष ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे एक नहीं 7 घड़ा सोना दिया। 7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. उसके पास 7 घड़े जो चांदी के घड़े थे और उन घरों में सोने के सिक्के भरे हुए थे। 7 घड़े सोनों के सिक्के से भरे हुए थे।
But the tree unkind took into a mind to add a eighth and half-cooked food. लेकिन उस पेड़ ने उसे एक 8वां घड़ा भी दिया। जो 8वां घड़ा था वो कैसा था? वो 8वां घड़ा अधूरा था, आधा भरा हुआ था। उसमें आधे भरे हुए सोने के सिक्के थे। To fill this quick was his thought to 7 full vessels he cleaned for God. The demon desire now made him mad to mother, wife, children. Goodbye he bade. He rose before cockcrow. Past midnight he walked. 7 सोने के घड़े पाकर के भी वह खुश नहीं था और वो 7 सोने के घड़े को रख दिया घर में जा कर के, वेसल्स में डाल दिया और वो 8वां जो अधूरा घड़ा था उसको भरने के प्रयास में लग गया। उसने ठान लिया कि मैं दिन रात मेहनत करके ये 8वां घड़ा भी भर लूँगा। और माँ को, पत्नी को, बच्चे को, सबको छोड़ के वो दिन रात एक कर दिया। He rose before cockcrow, past midnight he walked, eating, drinking and sleep. He shrieked his vigor, his health, he concerned soul and tried or tricks to gather gold. उसने खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया, दिन रात एक कर दिया। उसके स्वास्थ्य खराब हो गए, हर चीज़ों को उसने भूल गया। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हुआ कि किसी भी प्रकार मैं 8वां घड़ा भर लूँ तो मुझे संतुष्टि मिले, ये 8 घड़ा मैं पूरा कर लूँ। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। और ये पागलपन उसके अंदर का शैतान जाग चुका था। वो शैतान उसे संतुष्ट नहीं होने दे रहा था। एक घड़ा की उसकी चाहत थी, 7 फूल घड़े मिले, 8वां अधूरा घड़ा मिला, लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। Each coin he could cut by hook or crook, hard and harder he tried, but died before he could quite fill the pot. Greed and endless, but life is not. तो 8वां घड़ा पूरा करने के चक्कर में वो दिन रात एक करके एक एक सिक्का जोड़ करके घड़ा में डालता रहा, लेकिन घड़ा भर नहीं पाया। घड़ा भरने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और वह मर गया। और nothing is wrong with the half-filled purse, 'tis the void and heart that the curse. जो उसके दिल में, उसके हृदय में जो लालच थी, मनुष्य की इच्छा पूरी की जा सकती है, लालच पूरा नहीं किया जा सकता है। इस लेसन से, इस पोएट्री से थुरन जी हम लोग को ये शिक्षा देते हैं, हम लोग को ये लेसन हमारे लिए है कि हमें संतुष्ट जीवन जीना चाहिए और लालच अधिक नहीं करना चाहिए। लालच का कोई इलाज नहीं है और उसका दुष्परिणाम इसी प्रकार होता है। 8वां घड़ा पूरा करने के चक्कर में ये बेचारा खाली दिल वाला व्यक्ति बेमौत मारा जाता है। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोएट्री है। इसे बढ़िया से आप लोग समझिए, नहीं समझ पाए तो बार बार रिपीट करके इसको सुनिए। ऑल द बेस्ट।